शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ, जो कि श्रद्धा मर्डर मामले से जुड़ी हुई है। महरौली के जंगलों से पुलिस को जो हड्डियां बरामद हुई थी, उनका डीएनए श्रद्धा के पिता से मैच हो गया है। तो ये बड़ा खुलासा, अहम खुलासा श्रद्धा हत्याकांड से जुड़ा हुआ। महरौली के जंगलों में बरामद हड्डियां श्रद्धा की ही हैं और डीएनए रिपोर्ट से इस बात की पुष्टि होती है। इस हत्याकांड में अब तक का ये सबसे बड़ा खुलासा है, क्योंकि इसी बात को पुलिस दरअसल साबित करने की कोशिश कर रही थी कि जो हड्डियां उसने बरामद की हैं वो दरअसल श्रद्धा की ही हैं। और अब डीएनए से मैच हो गई है बरामद हड्डियां। श्रद्धा के पिता से ये डीएनए मैच कराया गया, सैंपल्स की मैचिंग हो गई है और अब इस बात की पुष्टि हो जाती है कि जो हड्डियां बरामद की गई पुलिस की ओर से, वो दरअसल श्रद्धा की है। श्रद्धा केस से बरामद हड्डियों का मिलान श्रद्धा के पिता से किया गया और अब सीएफएसएल की रिपोर्ट आ चुकी है। आपको यकीन था कि ये श्रद्धा ही थी? जी हाँ, जिस वो हिसाब से उसने जो बताया था, वो वाकया मुझे थोड़ा अजीब सा लग रहा था कि ये कैसे बता सकते हैं इसे। तो मुझे कहीं ना कहीं डाउट था कि शायद झूठ बोल रहा है। अच्छा, तो ये जो अभी जो पुलिस इन्वेस्टिगेट कर रही है, आफ्ताब का नार्को टेस्ट, उनका पॉलीग्राफ टेस्ट, लाई डिटेक्टर टेस्ट, सब में आफ्ताब ने माना है कि उन्होंने श्रद्धा को मारा है। उनको कैसी सजा मिलनी चाहिए? जी हाँ, मैंने तो पहले से कहा था कि उसको फांसी होनी चाहिए। अब तो कंफर्म ही हो गया कि उसको फांसी होगी। जी, आप कुछ कहना चाहते हैं कि इस केस के बारे में जो अब तक नहीं कहा गया, विकास जी, जो अभी इतना मीडिया में इतना बात और चर्चा हो रही है कि ऐसा हत्या हमने सुना नहीं है पहले, मगर ये जो अब इन्वेस्टिगेशन पुलिस कर रही है, ढंग से कर रही है, आप सैटिस्फाइड हो? जी हाँ, जी हाँ, तो दिल्ली पुलिस तो ठीक से कर रही है कि जांच। तो अभी मुझे पूरा यकीन है कि अभी वो अभी जो इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट होने के बाद चार्जशीट बनेगा, तो आगे चल के केस के बारे में भी मुझे आके देखना है। जी, विकास जी, अरविंद ओझा हमारे जो रिपोर्टर है वो क्लोजली पुलिस के साथ ये केस ट्रैक कर रहे हैं वो खुद। अरविंद, हमारे साथ श्रद्धा जी के पिताजी जुड़े हुए हैं, आप उनसे कुछ पूछना चाहते हो? देखिए विकास जी, सबसे पहले मैं बताऊं कि जो आप लड़ाई लड़ रहे हैं, इंडिया टुडे की टीम उस लड़ाई में आपके साथ है शुरू से ही। और मैं आपको बताऊं कि जो अभी खबर हमें मिली है कि जो रिकवर हुई थी बोन्स, वो आपका डीएनए जो एम्स में लिया गया था, उसमें सीएफएसएल रिपोर्ट में ये पुष्टि कर दी है कि वो जो बोन्स था वो श्रद्धा का ही था। तो आपका फर्स्ट रिएक्शन जानना चाहता हूँ, क्या अब आपको उम्मीद लग रही है? मुझे अब तो पक्का कंफर्म हो गया है कि वो श्रद्धा के सकता है। अभी सब शायद बाकी के पार्ट्स मिले हैं, तो मुझे यकीन हो गया है कि वो श्रद्धा हो सकते हैं। हुई थी, ये सारी डिटेल्स आपको बताई गई थी? हेलो हेलो, विकास, आपको मेरी आवाज आ रही है? हाँ, नहीं, आवाज नहीं आ रही थी, बोलिए। जी, जब आपको दिल्ली पुलिस आई थी तो क्या आपको ये बताया केस अपडेट के बारे में कि क्या क्या रिकवर हुआ है और क्यों ने आपका लेना है? नहीं, अभी तक मुझे कुछ बताया नहीं था उन्होंने कि अभी सब इन्वेस्टिगेशन चल रहा है। अभी चार्जशीट बनने के बाद ही आपको बताया जाएगा। ठीक बात बताया उन्होंने। नहीं, आपको क्या उस फ्लैट तक लेकर गई थी दिल्ली पुलिस? और क्या आफ्ताब के साथ आपको कहीं पर लेकर गई थी दिल्ली पुलिस? जी हाँ, जी हाँ, सोमवार को वो लोग मुझे भी साइट पे लेके गए थे, उस फ्लैट पे लेके गए थे। तब उन्होंने सब दिखाया आफ्ताब का घर, और वो जहाँ उसने बॉडी पार्ट्स जंगल में फेंके थे। वहां लेकर गई थी दिल्ली पुलिस आपको?
जी हाँ, जी हाँ। 12 नवंबर को लोग गए थे वहाँ पर। अच्छा, तो उस दौरान क्या आफताब भी आपके साथ था या जी पुलिस? हाँ, जी हाँ, उसके साथ में ही था तब। तो सर उसके बारे में जरा डिटेल से अगर आप बता पाएं कि जब आफताब को और आपको लेकर जंगल में दिल्ली पुलिस गई थी तो वहां पर क्या कुछ दिल्ली पुलिस ने किया था, किस तरह से सर्च ऑपरेशन चलाया था? यही पूछा कि तू कहाँ से अंदर आया और कैसे वो डाल बॉडी पार्ट्स, तो उसने सब जैसे वो किया वैसे ही वो बता रहा था कि ऐसे में खड़ा करके वो बॉडी पार्ट्स को पानी में फेंक दिया। यही मैं देख रहा था। तो उसने आफताब ने आपके सामने ये सारी चीजें बताई कि ये बॉडी पार्ट्स हमने यहाँ पर फेंके? जी हाँ, जी हाँ, मेरे सामने ही कुछ कर रहा था दिल्ली पुलिस को। ये पुष्टि हो चुकी है सीएफएस से, तो अब आपको इंसाफ मिलने की कितनी उम्मीद दिखाई दे रही है? मुझे बस अभी तो ये चार्जशीट मिलने के अभी जो कोर्ट में जो केस चलेगा तो मुझे लगता है ये फास्ट ट्रैक में जाके फिर जल्द इसका नतीजा सामने आ जाएगा। किस तरह की सजा आप चाहते हैं? मैं वही डिमांड है, उसको फांसी मिलनी चाहिए। फिर ओवर टू नबीला। जी विकास जी, अब श्रद्धा का ऐसे जो हत्या हुआ है उसके बाद आप क्या कहना चाहते हो? उसके बारे में कुछ आपका मेमोरी है जो आप शेयर करना चाहते हो? ये जो इन्वेस्टिगेशन अब चल रहा है पैरेलली, मगर आपके मन में क्या चल रहा है? मैडम अभी ये सब न्यूज़ देख के थोड़ा नर्वस हो गया हूँ, तो अभी बारे में बात नहीं करना चाहता। जी विकास जी, thank you very much for joining us and sharing your thoughts there. We totally understand what kind of emotion. हिमांशु मिश्रा मेरे सहयोगी इस वक्त तमाम जानकारी के साथ जुड़ रहे हैं। हिमांशु, देखिए अब जब सीएफएसएल की रिपोर्ट से डीएनए मिलान हो चुका है, इस बात की पुष्टि हो चुकी है, कई और थ्योरीज पर अब फुल स्टॉप लग गया है। अब इस थ्योरी पर पुलिस काम करेगी कि जो हड्डियां बरामद हुई हैं वो श्रद्धा की हैं, वही होगा लाइन ऑफ इन्वेस्टिगेशन। बिल्कुल, और इसके अलावा पुलिस ने जो कुल देखिए करीब 30 से 35 एग्जिबिट दिल्ली पुलिस ने बरामद किए थे जिनको किया था। पता लगा था जो महरौली के छतरपुर से, तालाब से और गुड़गांव से पुलिस ने बरामद किया था, जिसमें से उसका जबड़ा भी था, एक जबड़ा भी पुलिस ने बरामद किया था। उनको जांच के लिए जब भेजा गया था तो पुलिस को सबसे पहले इस बात की चिंता थी कि कहीं ऐसा न हो कि डीएनए एक्सट्रैक्ट न हो पाए, लेकिन न सिर्फ डीएनए एक्सट्रैक्ट हुआ बल्कि कंप्लीटली जब उसका मिलान हुआ तो आप कह सकते हैं कि दिल्ली पुलिस ने राहत की सांस ली है, क्योंकि अभी तक कोई भी डायरेक्ट एविडेंस नहीं था। यहाँ पर दिल्ली पुलिस ने जब 12 नवंबर को एफआईआर दर्ज की थी नेहा, तो उसके बाद वो जब पूछताछ में 13 नवंबर को उसने खुलासा किया था कि उसने किस तरीके से हत्या करने के बाद बॉडी के टुकड़े किए थे और कहां पर फेंके थे। इसके बाद पूरी रिकॉर्डिंग करते हुए दिल्ली पुलिस की टीम आफताब को लेकर के पहुंची थी और उसने जो निशानदेही, जो जगहें बताई, वहां से जो हड्डियां बरामद की थी उन्हें जांच के लिए भेजा था। तो पुलिस ने ये ऐसा इसलिए किया था ताकि कल को जब डीएनए मिलान हो और कोई ये पुलिस दिखा सके कि ये सारी कुछ जो बरामदगी थी वो आफताब के निशानदेही पे थी। तो अब तक जो पुलिस एक ऐसे कंक्रीट एविडेंस की तलाश में घूम रही थी, जो डायरेक्ट एविडेंस की अगर हम बात करें तो पुलिस के पास नहीं थी, सिर्फ सर्कमस्टेंशियल एविडेंसेस थे। लेकिन इस एविडेंस के बाद ये पुलिस की थ्योरी न सिर्फ मजबूत ही बल्कि पुलिस के लिए बेहद कामयाबी है। इसके अलावा आप देखिए जो तीनों उसके टेस्ट, जो पुलिस के सामने जो उसने पूछताछ में श्रद्धा की हत्या की बात कबूली, उसके टुकड़े की बात कबूली, फिर पॉलीग्राफी टेस्ट हुआ, उसमें उसने यही बातें दोहराई और नार्को में भी यही बातें दोहराई, और अब इस तरीके से जो हड्डियां उसकी निशानदेही पे मिली हैं उनका डीएनए मेल हो जाना, ये एक बड़ा एविडेंस आगे चल के साबित होने वाला है। लेकिन हिमांशु, ये तो एक कामयाबी है, इसके अलावा कई भी और मिसिंग सीक्वेंसेस हैं जिन्हें जोड़ना अभी पुलिस के लिए एक टेढ़ी खीर है। उसमें से एक श्रद्धा का फोन है, श्रद्धा का स्कल ना बरामद होना है, श्रद्धा ने जिस वक्त उसका मर्डर हुआ उस वक्त जो कपड़े पहने थे वो सभी अभी पुलिस के हाथ से दूर है। हाँ देखिए, अभी कई ऐसी चीजें जो 5 मेन चीजें थी, उनमें से जो
श्रद्धा का जो फोन है, जो उसने कपड़े उस वक्त पहन रखे थे आफताब ने और श्रद्धा ने, उन कपड़ों का उसने क्या किया, और इसके अलावा तमाम जो उसने जिसमें चाइनीज की कुछ चाकू बरामद किए थे, 30 से 35 जो एग्जिबिट थे उसमें 5 चाकू का जिक्र है। लेकिन जो आरी जिससे उसने बॉडी पार्ट किए वो पुलिस अभी तलाश रही है, यानी वेपन अभी तक अगर हम कहें तो पुलिस को नहीं मिला है। लेकिन जो हड्डियां जब बरामद कर रही थी तो जो पहली नजर में जिन डॉक्टरों ने, फोरेंसिक के डॉक्टरों ने उन हड्डियों को देखा था, उन्होंने उसी वक्त ये क्लियर कर दिया था कि इन हड्डियों पर काटने के, जैसे आरी से काटे जाने के निशान है। तो उस वक्त पुलिस को थोड़ी उम्मीद थी, लेकिन जब डीएनए की रिपोर्ट आ गई है तो अब पुलिस इस बात से निश्चिंत हो गई है कि जो आफताब ने अब तक उन्हें बताया था उसमें काफी हद तक सच पुलिस निकलवा पाने में कामयाब रही थी। तो अब आगे जो जिस जगह पर उसने, महाराष्ट्र में जिस जगह उसने फोन ढूंढने के फेंकने की बात कही है, वहां से कोई भी चीज ढूंढ के निकाल पाना इतना आसान नहीं होता। तो अब पुलिस आगे के जो भी जो एविडेंसेस हैं जो उन्हें नहीं मिल पा रहे हैं, पुलिस उसमें सर्कमस्टेंशियल एविडेंसेस के आधार पर उस इलाके में उस दिन उसकी मौजूदगी, कहाँ पर वो मौजूद था, वो सारी चीजें जोड़ करके पुलिस आगे बढ़ सकती है। दरअसल अभी तक पुलिस की सबसे बड़ी जो समस्या थी वो डायरेक्ट एविडेंस का न होना, लेकिन डीएनए रिपोर्ट मैच हो जाने के बाद पुलिस के पास एक डायरेक्ट एविडेंस आ गया है, क्योंकि ये जो भी हड्डियां बरामद हुई थी वो आफताब की निशानदेही पे हुई थी। और दूसरी चीज पुलिस के सामने ये भी एक बहुत बड़ा सस्पेंस था कि आफताब ने ही पुलिस को ये बताया था कि उसने 18 मई को कत्ल किया, लेकिन पुलिस के पास ऐसा कोई सबूत या कोई ऐसा जरिया नहीं था पता लगाने का कि क्या कत्ल सच में 18 मई को हुआ था या नहीं हुआ था। सिर्फ पुलिस के पास जो सर्कमस्टेंशियल एविडेंसेस है वो था, क्योंकि उसके पहले वो जब भी ऑर्डर करता था खाना तो 2 लोगों का ऑर्डर करता था, लेकिन 18 के बाद उसने खाने की सिर्फ 1 लोगों का खाना ऑर्डर किया। तो इस तरीके के सबूत जरूर पुलिस के पास थे, लेकिन डायरेक्ट एविडेंस पुलिस के पास नहीं थे। और अब जब डीएनए की रिपोर्ट मिल गई है तो डायरेक्ट एविडेंस एक पुलिस को मिल गया है और जांच अब इसी दिशा में आगे बढ़ेगी। और सबसे बड़ी पुलिस ने जो राहत की सांस ली है नया, वो ये राहत की सांस ली है कि कम से कम जो अभी तक पुलिस की जांच रही है 12 नवंबर से लेकर के आज दिसंबर 15 तक जो भी पुलिस ने जांच की है वो सही दिशा में उनकी जांच रही है। ये पुलिस के लिए एक बड़ी राहत भरी बात लेके आई है। और अब आगे पुलिस को तमाम जो रिपोर्ट्स हैं, फॉरेंसिक रिपोर्ट्स हैं, जो खून के कतरे हैं, उन सारी रिपोर्ट जब एक बार आ जाएगी तो पुलिस के लिए केस बेहद मजबूत साबित होगा। लेकिन इसके अलावा हिमांशु, जिस तरीके से लगातार ये इन्वेस्टिगेशन कई दिनों से चल रही है, पुलिस को अब इन बात की कड़ियों को जोड़ना है कि आखिरकार 18 मई से जिस दिन मर्डर हुआ उससे लेकर जब तक इस मर्डर का खुलासा नहीं हुआ तब तक आखिरकार आफताब ने क्या कुछ किया, उसका चेन ऑफ इवेंट्स जो पॉलीग्राफ टेस्ट में या फिर नार्को टेस्ट में बताया जा रहा है, कहीं ना कहीं बहुत सारे सवाल खड़े करता है। और अभी उन सवालों को सुलझाना पुलिस के लिए एक बड़ी चुनौती है। बिल्कुल, देखिए चेन ऑफ इवेंट पुलिस पूरा सिर्फ 18 से ही नहीं, बल्कि जब वो महाराष्ट्र से निकले थे, जब वो हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड पहुंचे थे, तभी से पुलिस उन सारे सबूतों को एक एक दिन की एक्टिविटीज, क्योंकि पुलिस को इस बात का अंदेशा है कि आफताब ने ये साजिश जब वो मुंबई से निकला था तो उस वक्त रची, न कि जो आफताब कहते आया है कि अचानक से झगड़ा होता है, गुस्सा आया और उसने गला दबा के हत्या कर दी। ये पुलिस आफताब की इस बात पे यकीन नहीं है और यही वजह है कि पुलिस ने इन तमाम जगहों पर पुलिस की टीम गई, वहां पर जाकर के पुलिस ने उन सभी लोगों से बातचीत की जो कहीं ना कहीं इसमें पूरे मामले में जुड़े रहे थे, जिन्होंने आफताब और श्रद्धा को देखा, जिन जगहों पर वो रुके, उनके मैनेजर से बात की। और उसके बाद 18 मई के बाद इसकी गतिविधि क्या थी, इसने कहां से क्या सामान खरीदा, हथौड़ियां खरीदी, कील खरीदी, आरी खरीदी, इंग्लिश तो वो एक चॉपर खरीदा, तो उन सारे दुकानदारों के पुलिस ने बयान दर्ज किए हैं। और उसके बाद ये जो इसका मोबाइल लोकेशन है, ये कहां कहां कब गए। आप जिस व्यक्ति से बात कर रहे हैं, तो आपने सुना किस तरीके से हमारे संवाददाता जानकारी दे रहे थे कि बहुत बड़ी अहम लीड अब पुलिस को मिली है, जिसमें डीएनए मिलान श्रद्धा की हड्डी और उसके पिता के डीएनए सैंपल से हो चुका है। इस बात की पुष्टि अब सीएफएसएल रिपोर्ट कर रही है। इससे आगे की कड़ियों को जोड़ना होगा और पुलिस को ये जानना होगा कि आखिरकार
18 मई की रात क्या कुछ हुआ था।